नमस्कार। निनादिनी प्रस्तुत देव गांधार के 13वें साल के संगीत समारोह में आप सब संगीत प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। निनादिनी ये संस्था हमने 1981 में महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित की थी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके मार्फत हमने मेरे खुद के रचे हुए बहुत सारे सांगीतिक प्रकल्पों को प्रस्तुत किया है। उनमें प्रमुख है मधुघट, प्रेमांजलि, पूरबिया, आजी आनंद आनंद, सृजन राग रंग, रसरंग इत्यादि। इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति के पीछे मेरे स्वयं के सृजनशीलता का परिचय देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा मेरे साथ मेरे जो प्रतिभाशाली शिष्य हैं उनको गाने का अवसर मिले, अनुभव मिले, उनका शास्त्रीय संगीत के साथ ही साथ उपशास्त्रीय और ललित संगीत का भी अभ्यास हो, उनके गले में बहुमुखी प्रतिभा पनपे। इस उद्देश्य से निनादिनी संस्था की हमने स्थापना की। देव गांधार में मेरे गुरु और श्रेष्ठ गायक संगीतज्ञ पंडित राजाभाऊ देव, इनकी पुण्य स्मृति में हमने बहुत सारे कार्यक्रम हर साल देव गांधार की जो हमने आयोजन किए उसमें हमने प्रस्तुत किए, जिसमें शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति के साथ ही साथ सृजन राग रंग, जैसे मैंने कहा कि नए नवराग निर्मिति, इसका भी हमने प्रस्तुतिकरण किया है। इसके अलावा पूरबिया इस प्रकल्प के इसमें उपक्रम में हमने बनारस की ठुमरियों का प्रस्तुतिकरण किया था, पूरब बास का। तो ऐसे ऐसे देव गांधार में भी कार्यक्रम हमने किए। लेकिन देव गांधार की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि शुरू से लेके अब तक बहुत सारे महान कलाकारों ने, गायक वादकों ने अपनी प्रस्तुति भी इसमें दी है। ये ऐसे कलाकार हैं जिनको मेरे पिता, मेरे गुरु पंडित राजाभाऊ देव जी की गायकी से प्रेम था, उनकी संगीत साधना के प्रति उनको आदर था। इसी भाव से वो आते रहे। मैं उल्लेख करना चाहूंगी पंडित विश्वमोहन भट्ट, जो मोहन वीणा वादक, अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के कलाकार, श्रेष्ठतम ध्रुपद गायकों में जिनका नाम आज लिया जाता है वो पंडित उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा जी, जिनका वायलिन गाता है ओमकार नाथ जी की शैली में, ऐसी डॉक्टर एन राजम, उनकी प्रस्तुति भी हो चुकी है हमारे देव गांधार में, जो बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही अलग तरह का वादन, संवादिनी वादन, हारमोनियम वादन करते हैं, ऐसे पंडित अरविंद थत्ते जी। इसके अलावा हमारे देश के जाने माने पंडित राजन मिश्रा, पंडित साजन मिश्रा जी, ऐसे ऐसे कलाकार हमने बुलाए, आमंत्रित किए, जो बहुत प्रेम भाव से आए और उन्होंने श्रेष्ठतम प्रस्तुति दी। इसके अलावा कुछ आज के युवा कलाकारों को भी हमने आमंत्रित किया, जिसमें श्री भुवनेश जी कोमकली, जो कुमार गंधर्व जी के प्रपौत्र हैं, और विदुषी मंजिरी जी असनारे, जो जयपुर घराने के आज की बहुत ही अग्रसर गायिका हैं। ऐसे कलाकार भी आए। इन सब कलाकारों को हमारे शिष्यों ने भी
बहुत मनोयोग से सुना और जो जो ले सकते हैं प्रेरणा वो लेते रहे। मेरे पिता पंडित राजा बहुदेव, जिनका मूल नाम ढूंढीराज था, ग्वालियर, किराना और जयपुर तीनों घरानों के गायक रहे और इन तीनों घरानों की अलग अलग गायकी तो उन्होंने आत्मसात की ही, साथ ही साथ तीनों घरानों के उच्चतम सांगीतिक मूल्यों को, तत्वों को समन्वित करके, एकत्रित करके एक नई शैली का भी विचार उन्होंने किया, जिसको उन्होंने समग्र गायकी ऐसा नाम दिया। अर्थात समग्र गायकी का ये अर्थ नहीं है कि सभी घरानों को थोड़े थोड़े इधर से थोड़े उधर से लेकर के गायकी को बनाना, विविध गायकी बनाना, ऐसा ही केवल उद्देश्य नहीं, बल्कि समग्रता का असली अर्थ जो है वो राग प्रस्तुति के सभी जो आयाम हैं, माने बंदिश कैसे गाई जाए, आलापचारी कैसे की जाए, लयकारी बोलबाट कैसे हो, बोल ताने कैसे ली जाए, बहलावे कैसे गाए जाए और तानों में भी अनेक तरह के विचार कैसे प्रस्तुत हो राग के, साथ ही साथ छोटे ख्याल का भी विस्तार किस प्रकार हो, इसका बहुत ही समग्र विचार मेरे गुरुजी ने किया है। और इसीलिए उनकी गायकी में जिस तरह की ये सभी घटक, ये सभी विभाग समृद्धि लेके आए, उन्होंने मुझे भी वो संक्रमित किया। मुझे तालीम जो दी, 50 साल तक कुल मिला के मैंने उनसे सीखा है, वो तालीम ली है और वो सब जो उनके विचार थे वो मैंने खुद अपनी संगीत साधना में लाने का पूरा प्रयत्न किया और अब आगे जाकर के मेरे शिष्य भी उस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए पंडित राजा बहुदेव जी की गायकी को एक परिपूर्ण गायकी माना जा सकता है। रागों की प्रस्तुति के साथ साथ हर एक राग का अपना एक विचार होता है, स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, उसका भी विचार मेरे गुरुजी ने किया है। सभी राग एक जैसे नहीं गाए जा सकते, हर एक राग की एक अपनी खुद की पहचान होती है, व्यक्तिमत्व होता है, उसका विचार करके उस राग की प्रस्तुति होनी चाहिए। तालों के वैविध्य को भी उन्होंने बहुत प्रधानता दी, जहाँ विलंबित एक ताल झुमरा, साथ ही साथ मध्य विलंबित त्रिताल, उसके बाद छोटे ख्याल में भी एक ताल और त्रिताल के जैसे ठेके और रूपक झपताल के मध्य लय के ठेके बहुत प्रेम से वो गाया करते थे और वो मुझे भी उन्होंने बहुत सारी बंदिशें ऐसे दी हैं। इसलिए जो महफिल है वो अनेक अनेक तरह के विचार लेकर के, डायमेंशंस लेकर के आती है, महफिल संपन्न होती है। ये इसका मुझे बहुत गर्व हुआ क्योंकि जो पिताजी ने काम किया है उसको मैं आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हूँ, कर रही हूँ, इसका मुझे बहुत ही आनंद है। हमने इस बार देवगंधार को ऑनलाइन करने का विचार किया है और इस तरह से 23 तारीख को 23 जनवरी को पिताजी का निर्वाण हुआ, इसलिए उनकी पुण्य स्मृति में 23 जनवरी को मेरा प्रस्तुतिकरण होगा, मैं गाऊंगी। 24 तारीख रात को है, 23 तारीख की शाम को 7:30 बजे और दूसरे दिन 24 तारीख को मतलब इतवार को सुबह 10 बजे मेरी बेटी, मेरी शिष्या श्रीमती शिवानी चैतन्य दशक्कर का गायन होगा। और इस तरह से मेरे अगले शनिवार इतवार को भी मेरे शिष्य गाएंगे, तो आप सब लोग ज़रूर जुड़िएगा और आनंद लीजिएगा। हम लोगों को बहुत खुशी होगी। एक तरह से हम लोग ऐसा समझेंगे कि पूरा
विश्व जो है जिसमें संगीत प्रेमी, शास्त्रीय संगीत के, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रेमी हैं, उनको इकट्ठा हम अपने महसूस कर सकेंगे अपने साथ ही। ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए और आनंद उठाइए। धन्यवाद।